नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैनल पर भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के लिए मूल अधिकार, भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार वास्तव में होते क्या हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में दिए गए हैं, ये विश्व के अलग अलग संविधानों में दिए गए। और सबसे पहले इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जब इंग्लैंड में वहाँ का मैग्ना कार्टा घोषित किया गया। इसके बाद में जहाँ कहीं भी मूल अधिकार किसी संविधान में दिए गए तो उस भाग को उस संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये मौलिक अधिकार सबसे पहले 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में दिए गए और इसके बाद में कई अन्य देशों में भी दिए गए। और जब भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया। तो मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले आपसे निवेदन कि हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि चैनल पर पुराने हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं मूल अधिकार कौन से होते हैं। ऐसे अधिकार जो मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जीने हेतु आवश्यक होते हैं, ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें भारत के संविधान में 7 मूल अधिकार दिए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहां से निकाल दिया गया। मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार कहां कहां वर्णित था? एक तो अनुच्छेद 19(1)(च) में और दूसरे स्थान पर अनुच्छेद 31 में 31 में, 2 जगह ये संपत्ति का अधिकार वर्णित था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने विलोपित कर दिया और ये संपत्ति का जो मूल अधिकार था ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। और अनुच्छेद 300(a) में चला गया है, अनुच्छेद 300(a) में शामिल कर दिया गया है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क होता है। ये मूल अधिकार जो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, कानूनी अधिकार राज्य के विरुद्ध ऐसा आवश्यक नहीं है, ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों की प्रवृत्ति हमेशा नकारात्मक रहेगी। ये राज्य को या निषेधात्मक रहेगी, राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं या उनका निषेध करते हैं, इसलिए ये निषेधात्मक प्रवृत्ति रहेगी। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3, ध्यान दें, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार अपनी प्रवृत्ति से निषेधात्मक होते हैं, निषेधात्मक कहेंगे इसको, राज्य के विरुद्ध होते हैं, इसलिए निषेधात्मक होते हैं। मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कुल मिलाकर के ये 23 अनुच्छेद है।
23 आर्टिकल है मूल अधिकार से संबंधित। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद है। हम 12 से 35 तक गिनने बैठेंगे और संभव है कि हम 31 को साथ में गिन लें। तो अभी वर्तमान में 23 अनुच्छेद जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। ज़्यादातर जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमें मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से पढ़ाया जाता है और हम ये जान नहीं पाते कि ये 12 और 13 कहाँ गया, क्या है इसका। तो ये मूल अधिकार में सम्मिलित है। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या है। मूल अधिकार में सम्मिलित अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या क्या है। क्योंकि मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान के भाग 3 में है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। और पूछा जा सकता है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो हमें लिखना अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम उसमें अनुच्छेद 1 लिख दें, या हम देखेंगे कि भाई राज्य का जो राज्य सरकार से संबंधित जो प्रावधान वो अनुच्छेद 152 से शुरू हो रहे हैं तो अनुच्छेद 152 लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों गलत होंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, तो इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय व इनके पदाधिकारी या प्राधिकारी, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। भाई हमने पहले ही कहा कि भाई मूल अधिकार जो है वो निषेधात्मक होते हैं राज्य के प्रति, इसलिए सबसे पहले राज्य है क्या ये बताया गया, इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय वो इनके पदाधिकारी या प्राधिकारी जो है जिनके पास अधिकार है कार्य करने का, वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। ये लोग मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते या मूल अधिकारों को बनाए रखने का काम भी यही करेंगे। मूल अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का कार्य भी यही राज्य ही करेगा। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायिक समीक्षा हम कह सकते हैं इसको, साथ ही संविधान के सर्वोच्चता का अनुच्छेद भी इसको कह सकते हैं। दोनों देखते हैं कैसे। न्यायिक समीक्षा तो ये कि यदि संसद व राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। तो ये तो न्यायिक समीक्षा हो गई। ये न्यायिक समीक्षा किस किस को दी गई? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को। जितने भी उच्च न्यायालय हैं अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, तो इन सभी को ये अधिकार दिया गया है कि संसद और विधानमंडल कोई विधि न बनाए जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकते हैं। और करने के बाद में कर क्या सकते हैं? उस विधि को, यदि ऐसी कोई विधि बना ली गई है, उस विधि को उस सीमा तक, किस सीमा तक? जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, उस सीमा तक शून्य घोषित कर सकते हैं, अप्रभावी घोषित कर सकते हैं।
यदि संपूर्ण विधि ही संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी बनाई गई जो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रही थी, उल्लंघन कर रही थी, तो पूरे कानून को ही शून्य, स्थगित या रद्द घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। अब संविधान की सर्वोच्चता क्या है? ये न्यायिक समीक्षा करते समय में जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखेंगे कि जो विधि बनाई गई है वह विधि संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध ना हो। संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध ना हो, तो ये संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी देते हैं। तो हमने अनुच्छेद 12 देखा, राज्य की परिभाषा दे रहे हैं। अनुच्छेद 13 देखा कि संसद या राज्य विधानसभाओं को, राज्य विधानमंडल को कोई भी ऐसी विधि बनाने से ये रोकता है, और यदि विधि बना ली जाती है तो शून्य घोषित कर सकते हैं। तो ये न्यायिक समीक्षा और संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो इसका पालन करे। विधि क्या है इसमें? संसद या राज्य विधान मंडल जो है क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, मतलब अधिनियम बना सकते हैं। अधिनियम भी विधि है। यदि सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भी कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। किसी विधि से संबंधित कोई नियम बनाया जा सकता है, उपनियम बनाया जा सकता है। ये सारे ही चीज़ें जो है वो विधि के अंतर्गत आएगी, इसको कानून माना जाएगा सभी को। तो ऐसा नहीं कि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएंगे तभी ये बात लागू होगी। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, यदि वो कोई आदेश दे रहे हैं और वो आदेश भी मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 से संबंधित बातें थी। अब अनुच्छेद जो हम किताबों वगैरह में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 14 से हमें दिया गया है। हमने पहले ही देखा कि संविधान निर्मात्री सभा ने, संविधान निर्माताओं ने हमें 7 मूल अधिकार दिए थे। अब हमारे पास 6 रह गए, क्योंकि बीच में 44वां संशोधन आ गया था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर दिया गया था। तो ये 6 मूल अधिकार जो है ये कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ये कार्य कर रहे हैं? तो इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक तो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 19 और अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 व 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 29 व 30 जो है वो अल्पसंख्यकों हेतु अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 क्योंकि विलोपित हो गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। समानता के अधिकार को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को से फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।